हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। आज हम मौजूद हैं केवटी विधानसभा में, जहां पर आपको राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता जनाब अनीसुर रहमान साहब जो उम्मीदवारी का दावा भी पेश करने जा रहे हैं, जो आरजेडी से वो विधानसभा केवटी से अब प्रत्याशी होने की उम्मीदवार हैं और उनसे हम कुछ ख़ास सवाल पूछेंगे, कुछ जानेंगे उनसे। इस एरिया में किस तरह का काम करते हैं वो, किस तरह से जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसा होगा, वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। उनसे सीधा चलते सवाल पूछते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है हमें इंटरव्यू लेने के लिए चुना और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जी सबसे पहले तो कल, जैसा कि कल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दरभंगा आए थे और आप लोग जन सैलाब लेकर वहाँ भी पहुँचे थे, तो उसमें जो वो क्या है, एसआईआर से जुड़ा मुद्दा था, वोटर लिस्ट से जिसको लोगों का नाम काट दिया गया, तो उसमें आप लोगों ने जो हिस्सा लिया उसमें किस तरह का बदलाव कुछ आया है सर? नहीं, बिल्कुल, ये जो एक लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको लेकर जो है हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और जो भी हमारे महागठबंधन के नेता है, सभी लोगों ने एक साथ जो है पूरा बिहार भ्रमण करने का काम किया और हर ज़िला से होते हुए निकल रहे हैं। लेकिन आखिर नौबत क्यों आ गई? असल में हो क्या रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वोट चोरी के नियत से जो है ये एसआईआर करवा रही है और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप वोट किस तरह से चोरी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब ग्राउंड पर जब आप आएंगे हमारे विधानसभा से, मैंने जब अपने एक एक विधानसभा के एक एक बूथ का मैं खुद जो है अपनी टीम के साथ जो है उसका निरीक्षण करवा रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे भी घर है केवटी विधानसभा में जो एक मकान के अंदर में 50, 100 लोग, 200 लोग रह रहे हैं, जिसमें जो है आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें जो है यादव भी रह रहे हैं, उसमें जो सदाई भी रह रहे हैं, उसमें माझी भी रह रहे हैं, पुड़वे भी रह रहे हैं। बताइए अभी कैसे पॉसिबल है कि एक घर के अंदर में इतने कास्ट के लोग अलग अलग रह रहे हैं? तो यही जो चोरी किया जा रहा है और अभी जो ड्राफ्ट जो होकर आया है उसमें एक एक पंचायत से 800, 900, 1,000 वोट काटा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि ये बहुत बड़ा वोट चोरी हो रहा है और यहाँ की जो खासकर जो माइनॉरिटी है या और दलित तबका है उसको जो है टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर हैं। अगर एक विधानसभा से अगर 3 से 4,000, 5,000 वोट कट जाता है तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसी को लेकर हम लोग पूरा जागरूक कर रहे हैं लोगों को और पूरा उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ हम लोग नहीं होने देंगे। जी, तो जैसा कि इस सभा में जो यात्रा निकलनी है राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी की, इसमें क्या आप लोगों को कुछ देकर, कुछ खिलाकर, कुछ खिलाने का लालच, पैसा वगैरह देकर ले जाते हैं क्या, या वैसे ही जैसा कि कई वीडियोस आई कि बीजेपी में जो है उसमें नेताओं ने वो तो पब्लिक को किसी और नाम पर ले गए, लेकिन वहाँ पर पता चला कि लोगों को पता चला यहाँ पर नेता आए थे, हमें पहले पता होता तो हम आते भी नहीं। इस तरह की कोई वारदात वगैरह नजर आई? एक बात ये बताइए, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने अस्पताल जाते हैं ना। अगर उनको आप बोलिएगा कि 2,000 रुपया ले लो तुम इलाज मत कराओ, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो वही हाल है कि हम बीमार हैं, केवटी विधानसभा के लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी हो रहा है, यहाँ पर जो है वोट काटा जा रहा है, हम अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं, अपना हक मांगने के लिए। तो इसमें पैसा, लालच, मोह भारतीय जनता पार्टी की तरह है तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल कि पैसा का लोभ देकर जो है लोगों को ले जाएंगे। ये एकदम स्पष्ट है कि लोग जो है अपने से, अपने मर्जी से जा रहे हैं और जो है किराए से इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती है। ये जो है ना क्रांति है, एक ये मोमेंट है, एक बदलाव का नारा है। ये वोट चोर गद्दी छोर, हम लोग एक नारा के साथ आगे बढ़े हैं और यही एक जनसैलाब जो है लोगों को देखने को मिला है। आपने यहाँ केवटी विधानसभा में एक नारा दिया है कि बाहरी भगाओ और केवटी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको लाओ। इसमें क्या फ़र्क है? उसमें क्या देखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बाहरी भगाओ केवटी बचाओ जी, इसका मेरा नारा यही इसलिए दिया हूँ कि आज़ादी के बाद आज तक केवटी को केवटी का विधायक नहीं मिला और ये बहुत ही बाहर के लोग भी हम लोग से जब बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि इसका मतलब ये लोग सक्षम नहीं है, केवटी के लोग के पास जो इतनी योग्य नहीं है
कि ये लोग विधायक बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ की जो आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ के जो जितने वोटर हैं उन लोगों ने इस बार ठाना है और आला कमान से भी ये लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कम से कम केवटी के बेटा को टिकट दिया जाए, ताकि लोकल इशू को, लोकल मुद्दे को, लोकल मामलेत को ये बेहतर से बेहतर समझ सके। किराएदार हमेशा घर का निर्माण नहीं कर सकता है। किराएदार एक टिपकारी लगा सकता है घर में, छज्जी मतलब जो तिरपाल लगा सकता है। निर्माण करने के लिए पूरा घर को मालिक होना बहुत ज़रूरी है। केवटी चू रहा है, इसलिए हम लोग का डिमांड ये है कि केवटी को का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है करना ज़रूरी है। जब तक यहाँ के लोग लोकल नहीं होंगे, जब तक केवटी का निर्माण नहीं हो सकता है। जिसके लिए ये नारा दिया गया, बाहरी भगाओ केवटी लाओ। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसा कि अगर आप जीत कर आ जाते हैं विधानसभा, अगर आपको टिकट मिलता है राष्ट्रीय आरजेडी से, तो आप किस तरह का बदलाव लाएंगे विधानसभा, केवटी विधानसभा में? देखिए, बदलाव के लिए हर वक्त मैं अभी भी बदलाव की बात करता हूँ, और अभी मैं विधायक नहीं हूँ, प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन दिन भर जो है लोगों के लिए लगा रहता हूँ। लोगों के जो इश्यूज़, लोगों के मुद्दे, उनको उठाता रहता हूँ और करता हूँ काम। ऐसा नहीं कि जो है मुझे कोई बोल दिया, लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास और वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है और उसके बाद लोगों का मैं काम करके देता हूँ। केवटी विधानसभा में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। एक गरीब आदमी जब ब्लॉक जाता है, बगैर पैसे से उसका काम नहीं होता है। ये बहुत गंभीर मामला है। आपके जेब में अगर 500 रुपया नहीं है, अगर ब्लॉक में चले जाते तो आपने अपराध कर दिया। ये एक सिस्टम से जो है, एक सिस्टम से लर्निंग की जो बात हो रही है, उसको हमें ख़त्म करना है। भ्रष्टाचार जब तक ख़त्म नहीं होगा हम विकास कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए यहाँ केवटी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, उसकी जो है कम से कम जो है, मैं डिग्री कॉलेज के लिए तो अभी भी मांग कर रहा हूँ, समझ ना। जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनसे मैं अब जो है बात कर रहा हूँ, कि कह रहा हूँ कि भैया जो है यहाँ हमारे एक डिग्री कॉलेज दिया जाए। तो ये सब पहल हमारी रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर हमारा भ्रष्टाचार का, उसको हमें जड़ से ख़त्म करना है और सभी लोग का सहयोग चाहिए इसमें। एक भ्रष्टाचार और देखने को मिला, हम जहाँ भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने और वहाँ जब कवर करते हैं तो वहाँ ये देखने को मिला कि रोड तो है लेकिन नालियाँ नहीं होती है, जिस कारण रोड पे पानी भरा होता है, जहाँ से स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, लोगों को काम काज पर जाने में दिक्कत हो रही है। इसको किस तरीके से, क्या आप जब आएंगे इस क्षेत्र में जीत कर तो क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, असल में ये जो जितने इंजीनियर सब हैं ये सब जाहिल लोग हैं। इन्हें ये नहीं पता होता कि कंस्ट्रक्शन करते कैसे हैं। ये लोग के पास सिर्फ एक टारगेट होता है कि हमें कमीशन किस तरह से मिले और तुम बनाओ ठेकेदार। ये दोबारा देखने तक नहीं जाते। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि सरिया की जगह जो है बत्ती डाल दिया जाता है। ये बताइए, नाला जो है हमेशा बीच में बनना चाहिए। नाला आप साइड में नाला बनाते हैं, भर जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमेशा जो है डेवलपमेंट का काम, देखिए ये जो पैसा है ना, ये जनता का पैसा है। एक आदमी तंबाकू भी खाता है, उसमें से भी उसको टैक्स देना पड़ता है। आप सोच लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक दिन भर एक अपना टैक्स के पैसे को आप इन लोगों के जो है सोचते हैं कि सरकारी पैसा है, विनाश होने दो, जाने दो। इस तरह का सोच नहीं रखना है। एक एक जनता को, ये आपका पैसा है, आपका अधिकार है, आपको खड़े होकर डेवलपमेंट कराना है। विकास का जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य ये है हमारे क्षेत्र में कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी समझ जाए कि ये हमारा भी काम है कि कहीं कोई काम हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उस पर आवाज़ उठाए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो सिस्टम है इस तरह से कि लोग जो है लाचार हो जाते हैं। सिस्टम से लड़ना अकेले बस की बात नहीं होती है, इसके लिए लोगों का सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। और यहाँ पर देखते, अभी खिरमा में ही देख रहा था मैं, मेरी बात भी हुई थी कुछ ऑफिसर से, इतने इतने पानी नाले, बताइए अब जहाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ केवटी को आज़ादी चाहिए। ये इसी जो है गंदगी, पानी नाली, एक इलाके की बात नहीं कर रहे हम, खिरमा ये ले लीजिए, खिरमा चौक ले लीजिए, अंदर मोहल्ला पथरा ले लीजिए या असराहा जलवाड़ा ले लीजिए, सभी जगह का यही हाल है। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये जो कम से कम जो है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। गंदगी में बीमारियाँ फैलती हैं, बीमारियाँ फैल जाने के बाद जो बड़ी बीमारी घिरती है उसके लिए लोगों के पास पैसे तक नहीं है इलाज के लिए। तो मेरा ये कहना है कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, और सफाई जब तक होगा, जब तक हमारा जो है क्षेत्र विकसित नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और मैं आप तमाम सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग आस-पास के जो अपना जो घर के सामने जो है उस चीज़ों को भी आप जो है साफ़ करें बढ़िया से और बेहतर करें। बाकी में जो है जितना हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूँगा, इस जनता के साथ खड़ा रहूँगा और आगे भी रहूँगा, हूँ भी, खड़ा भी हूँ और खड़ा भी रहूँगा इंशाल्लाह। जैसा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव हैं,
उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां जो इस गठबंधन में लड़ेंगी साथ में आकर इंडिया गठबंधन में, जो आने वाले चुनाव बिहार में हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें कौन कौन सी पार्टी होगी इंडिया गठबंधन? नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन का तो लगभग तय हो चुका है। समझे, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, जितने जो है हमारे जो भी गठबंधन के लोग हैं, और वो लोग सब मेहनत कर रहे हैं, और इस बार निश्चित जो है हमारी सरकार बन रही है। तो इस बार बिहार के अंदर बदलाव होना तय है क्या? बिल्कुल, बदलाव बिल्कुल तय है। तो ये थे अनीसुर रहमान साहब, जो केवटी विधानसभा से प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, जो केवटी विधानसभा में लगता है, और ये रहने वाले असराहा से हैं। ये इन्होंने बताया बहुत ही कमियां हैं इस क्षेत्र के अंदर, जैसा कि नाली को ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, शिक्षा से रिलेटेड है, और भी कई कमियां इन्होंने गिनाई। इन सब कमियों पर काम करने की ज़रूरत है। उस कमियों को पूरा करने के लिए एक अच्छे लीडर का होना ज़रूरी है। इस क्षेत्र में एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो इस कामों को देखता रहे, भ्रष्टाचार से उठकर और लोगों की मजबूरी को समझते हुए, उनके कामों को महत्वपूर्ण समझते हुए विकास की तरफ दौड़े। ऐसा नेता हमारे क्षेत्र में ज़रूरी है। कैमरामैन दुलारे के साथ मैं हूं तौफीक, और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया।